नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। आपकी आवाज में आज बात होगी नन्ही बच्चियों की। क्या आपकी बेटी सुरक्षित है? ये सवाल आज इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जिस तरह की खबरें मध्य प्रदेश से सामने आ रही है वो बेहद ही परेशान करने वाली है। एमपी में बीते कुछ दिनों में मासूम बच्चियों के साथ अपराध का ग्राफ तेजी से बढ़ा है। आज राजधानी भोपाल में 5 साल की बच्ची का शव मिला हो या फिर अभी कुछ दिन पहले हरदा और सागर में 5 और 7 साल की मासूम बच्चियों के साथ दरिंदगी हुई हो। भोपाल के ही एक स्कूल में एक छात्रा के साथ दुष्कर्म और सागर में एक शिक्षक ने एक छात्रा को अपनी हवस का शिकार बनाया हो। ये सभी खबरें सुनकर आपको गुस्सा भी आएगा और मन में सवाल भी, क्या हमारी बेटियां सुरक्षित हैं? आज आपकी आवाज में चर्चा करेंगे मासूम बच्चियों की सुरक्षा को लेकर, मांगेंगे जिम्मेदारों से जवाब कि कब होंगी हमारी बेटियां महफूज। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। बच्चों को देश का भविष्य कहा जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश में बच्चों का भविष्य सुरक्षित नहीं है और अगर वो मासूम गलती से लड़की है तो उसका जीवन बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं। ऐसा कहने की हमारे पास ठोस वजह है। प्रदेश में मासूम बच्चियों के साथ लगातार सामने आ रहे अपराध जो सवाल खड़े कर रहे हैं एमपी के पुलिस प्रशासन पर, सवाल खड़े कर रहे हैं अपराधियों की मानसिकता पर। सबसे पहले बात प्रदेश की राजधानी भोपाल की। यहां मंगलवार दोपहर से लापता 5 साल की मासूम बच्ची का गुरुवार दोपहर शव मिला। शव मिलने से पहले 100 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की टीम ने बच्ची को ढूंढने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन हाथ लगी तो सिर्फ नाकामी। बच्ची का शव मिलने से पूरे इलाके में रोष है। मंगलवार दोपहर से राजधानी भोपाल के वाजपेयी नगर में 5 साल की मासूम अपनी ही मल्टी में से गायब हो गई थी। उसके बाद 2 दिनों से लगातार पुलिस यहाँ वहाँ तलाश कर रही थी, लेकिन आज 5 साल की मासूम बच्ची का उसी मल्टी में पानी की टंकी में शव मिला। और उसके बाद से राजधानी भोपाल की सड़कों पर देखेंगे काफी आक्रोश नजर आ रहा है और बड़ी संख्या में हजारों की तादाद में राजधानी भोपाल में लोग सड़कों पर उतरे हैं और आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई करने की मांग यहां पर कर रहे हैं। राजधानी भोपाल हो या जबलपुर हो, नर्मदापुरम हो या फिर मुरैना, हरदा या सागर, ये मासूम बच्चियां कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। सड़क, स्कूल, अस्पताल, पार्क या फिर उनका अपना घर, इन बच्चियों के साथ कहीं भी कभी भी अपराध हो रहा है। प्रदेश में हैवानियत का स्तर इतना बढ़ गया है कि इन दरिंदों को मासूमों के शरीर के साथ खेलने में डर भी नहीं लग रहा। ये सभी घटनाएं प्रदेश की नाबालिग बच्चियों के साथ हुई हैं। सोचिए, जिस उम्र में ये बच्चियां अपने भविष्य के बारे में सोच रही हैं, उस उम्र में कोई उनकी जान ले रहा है तो कोई उनकी रूह के साथ खिलवाड़ कर रहा है। विपक्ष सरकार से सवाल कर रहा है तो सरकार अपनी कानून व्यवस्था को दुरुस्त करार देते हुए हैवानों पर कार्रवाई की बात कह रही है। अगर आप गंभीर हो तो वहाँ चौकी स्थापित करो ना, क्यों नहीं कर रहे आप चौकी स्थापित? लगातार वहाँ पे घटनाएं हो रही हैं, पहले हत्याएं हो चुकी, तब बार बार कहा चौकी स्थापित करो। केवल घोषणा है सरकार की, चौकी स्थापित नहीं कर। अवैध शराब और जुआ ये दोनों हैं और पूरी जनता चाहती है, कई वर्ष के लिए हटा दो, नहीं हटाते। तरह आज तक वहाँ पे चौकी स्थापित नहीं करी। अगर वहाँ चौकी स्थापित होती और जिला प्रशासन को ईमानदारी से लाइन ऑर्डर मेंटेन करने के अधिकार मोहन यादव दे दें, तो जिस तरह रतलाम में एसपी ने लाइन ऑर्डर मेंटेन करा था, मैं आज भी कह रहा हूं कि जिला प्रशासन लाइन ऑर्डर मेंटेन करने में सक्षम है, लेकिन ये जो असक्षम हो रहा है उसकी बड़ी वजह राजनीतिक षड्यंत्र। जिसने भी उस बच्ची के साथ गलत किया है, जिसकी वजह से आज उसकी स्थिति हुई है, उस व्यक्ति को, उस आरोपी को कड़े से कड़ा दंड मध्य प्रदेश सरकार देगी। ये मोहन यादव जी की सरकार है, यहाँ कोई भी अपराधी नहीं बचेगा और 0 टॉलरेंस की नीति के साथ उन्हें दंडित किया जाएगा। देश में भले ही बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नाम पर बेटियों को आगे बढ़ाने की बात होती हो, लेकिन उसी देश के दिल कहे जाने वाले मध्य प्रदेश में बेटियों का ये हाल प्रदेश की कानून व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और भोपाल में मासूम के अपहरण के मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है, जहां हत्या से पहले मासूम के साथ रेप हुआ। रेप करने के बाद आरोपी ने हत्या की। मासूम के घर के सामने ही आरोपी रहता है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन ये
बहुत बड़ा खुलासा है, बहुत दर्दनाक ये घटना है। मां और बहन को भी गिरफ्तार किया है आरोपी के सबूत छिपाने के आरोप में दोनों की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस को गुमराह कर रहा था आरोपी। पुलिस से बचने के लिए पीड़ित परिवार के साथ आरोपी घूम रहा था। व्यक्ति के निवास स्थल के सामने ही एक जगह छुपा करके एक युवक के द्वारा उसको हत्या करके छुपा दिया गया था। उस पूरे घटनाक्रम में पुलिस ने न सिर्फ उसको बरामद किया बल्कि उसमें शामिल अन्य दो आरोपी हैं उनको भी पुलिस ने पहचान किया और तीनों आरोपियों को लगभग 1 घंटा के अंदर इस मामले के खुलासा होने के, इसकी प्रकृति के खुलासा होने के 1 घंटे के अंदर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। इस पूरे मामले में जांच के लिए एक एसआईटी की टीम एडिशनल डीसीपी के नेतृत्व में गठित की गई है। साथ ही साथ इसमें सुनिश्चित किया जाएगा कि इसमें आरोपी को कठोरतम सजा दी जाए। आरोपी चूंकि परिचित था, वो पूर्व में दोनों पड़ोस में ही रहते थे, बिल्कुल घर के सामने वाली उसी लेन में उसी फ्लोर पर सामने के फ्लैट में वो रहता था और वो परिचित था। उसने बच्ची को चूंकि बुलाया और बच्ची चूंकि जानती थी वो चली गई। इस दौरान उसने ये घटना कारित की और इस पूरे घटनाक्रम को बहुत ही गंभीरता से लिया। रेप भी किया गया है सर बच्ची के साथ और फिर प्रथम इसका ऐसा संदेह है कि इसमें घटना हुई है और फिर उसने हत्या